अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यह किताब यानी कुरान ये एक कौम को बुलंदी की तरफ लेकर के जाएगी। किस कौम को? जो इस कुरान के डायरेक्शन को फॉलो करेगा, ये कुरान उसे उरूज की तरफ लेकर के चला जाएगा। और जो कुरान के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेगा, उस कौम को वो जवाल की तरफ ले जाएगा। मेरे नजदीक उरूज का भी एक दस्तूर है और जवाल का भी एक ही सबब है। जब हम कुरान को पकड़े हुए थे और कुरान की गाइडलाइन को फॉलो करते थे तो ये कुरान हमें उरूज की तरफ ले जा रहा था। और जब से कुरान के दस्तूर को हमने छोड़ दिया और उसको फॉलो करना छोड़ दिया, हम जवाल पजीर हो गए। और वो कौन सी कामयाबी की राह है जो कुरान न बताता हो। आज का मुसलमान कहता है हमें रास्ता नजर नहीं आता। मैं कहता हूं सहाबी तो ऊंट की रस्सी भी गुम जाए तो कुरान से तलाश कर लेते थे, और तुम्हें रास्ता नजर नहीं आता। ये रास्ता दिखाने ही के लिए तो किताब आई। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, ये लोगों की हिदायत के लिए किताब आई, रास्ता दिखाने के लिए आई। आज सबक सीख करके यहां से उठो, आज माइंड सेट करके यहां से उठो। जो कुरान और साहिब कुरान कहेंगे वो हम करेंगे। और मैं जमानत के साथ कहता हूं, अगर वो किए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जवाल की तरफ नहीं ले जा सकती। इसलिए अल्लाह ने जो फरमाया वो हक है और मुस्तफा प्यारे ने जो फरमाया वो भी हक है। नतीजा वही होगा जो खुदा ने फरमाया, नतीजा वही होगा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन जिस कौम का यकीन कमजोर हो, क्या किया जाए? बड़ी मादरत के साथ पत्थरों पर यकीन मजबूत हो गया, डॉक्टरों पर यकीन मजबूत हो गया, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर यकीन मजबूत नहीं है। हिल जाता है, अरे होगा, अच्छा ऐसा है। किसी से कहो दुरूद शरीफ की कसरत करो, अल्लाह तुम्हें सुकून अता करेगा। मौलाना जमाने से पढ़ रहा हूं, कुछ फर्क नहीं नजर आता। तो मैं तुझे सच्चा समझूं या ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सच्चा समझूं? हमारा यकीन कमजोर हो गया, हमारा ईमान कमजोर हो गया। और जब ये चीजें कमजोर हो जाती हैं ना, तो बातों पर भरोसा भी कमजोर हो जाता है। दो डॉक्टरों के पास आप गए और दुनिया में आप देखते होंगे किसी के हार्ट बाईपास का ऑपरेशन है और वो किसी डॉक्टर से ऑपरेशन करवा लिया, ऑपरेशन सक्सेस गया, यकीन पुख्ता हो गया, आकर कहता है भाई ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। अब पूरा खानदान उसी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाता है, इसलिए कि यकीन आ गया। खुदा के बंदो, तुम्हें इस डॉक्टर पर यकीन है जिस डॉक्टर के हाथ में अल्लाह ने शिफा अता फरमाई है, उस खुदा पर तुम्हें यकीन नहीं। अपने रब से यकीन मजबूत कर लो, अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन मजबूत कर लो। तो पहली चीज जो आज आपको जहन के अंदर महफूज रखनी है वो ये है, उरूज भी अल्लाह ने कुरान के अंदर रखा है और जवाल भी अल्लाह ने कुरान की वजह से रखा है। कुरान पर अमल करोगे उरूज मिलेगा, कुरान को छोड़ दोगे, फरमान पर अमल नहीं करोगे, जवाल पजीर हो जाओगे। अब आज मैं कुरान की वो बातें आपके सामने करना चाहूंगा और मैं आपके ज़मीर को थोड़ा सा जगाना चाहूंगा और चाहूंगा कि हमारे नौजवान फुटपाथिये बनने की बजाय, रोडपति बनने की बजाय कुछ अच्छे मुसलमान बन जाएं। और मैं उससे कुरान से समझाऊंगा, अगर आपने कुरान के इस डायरेक्शन को फॉलो कर लिया तो आपकी आइडेंटिटी एक अलग टाइप की होगी और फिर रब्बे कदीर जल्ल जलालहू कामयाबी आपके कदमों से बांध देगा इंशाअल्लाह। हमारी कौम की सिचुएशन देखें, रात 2 बजे किसी मुस्लिम मोहल्ले से गुजरे तो 5-6 नौजवान तो बाइक पर आपको मिलेंगे या ओटे पर गेम खेलते हुए, बैठे हुए, भंकस करते हुए मिलेंगे। ये आपको नजर आएगा।
غیر ضروری کاموں میں مصروف رہنے والے بھی رات کو 4 بجے آپ کو آن لائن ملیں گے. اور بہت سارے مسلمان آپ کو ایسے بھی ملیں گے جن کو اپنا ٹائم خرچ کرنے کے اندر وہ بیچارے پریشان ہیں کہ ہم ٹائم کہاں خرچ کریں, اور ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے ملیں گے. بس آج میں تھوڑا سا اس کو 2 چیزوں کو آج آپ کو سمجھنا ہے. پہلی چیز تو آپ نے سمجھ لی کہ قرآن کے ڈائریکشن کو فالو کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے, اور قرآن پر عمل نہیں کرو گے تو زوال پذیر ہو جاؤ گے. اب قرآن کے حوالے سے پورے قرآن پر تو نہیں, میں صرف 2-3 چیزوں پر آپ کی توجہ کو مبذول کرنا چاہوں گا تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں. نمبر 1, اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں. نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں, ان کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے. اور جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے, نماز میں گڑ گڑاتے ہیں, ایسا ایمان والا جو نماز میں گڑ گڑاتا ہو, نماز میں اس کے خشوع ہو, اس ایمان والے کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا, وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا. یہاں میں آج آپ کو نماز اور اس میں گڑ گڑانے سے متعلق کچھ عرض نہیں کروں گا, اس لیے کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اور وقت لگے گا. لیکن ایک کام بڑا آسان ہے تو مشکل, لیکن اگر کوشش کریں تو آسان ہے. دوسری صفت ایمان والے کی اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ بیہودہ باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے. جو بیہودہ باتوں سے رک گیا ایمان والا, اللہ اسے کامیابی عطا کر دیتا ہے بیہودہ باتوں سے. اب تھوڑا سا سمجھئے کہ یہ جو قرآن میں کہا والذین هم عن اللغو معرضون, جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے, تو یہ بیہودہ بات ہے کیا ہے؟ تھوڑا سمجھو, میری بہنیں بھی سمجھیں اور آپ بھی سمجھیں, اور پھر آج مسلم معاشرے کا اور خود اپنا احتساب کریں. علامہ احمد صاوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, غور سے سنیے گا, لغو سے مراد یعنی بیہودہ, لغو سے مراد ہر وہ قول, فعل اور ناپسندیدہ یا مباح کام ہے جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی کوئی بھی فائدہ نہ ہو. ایسا کام جس کا نہ کوئی دینی فائدہ ہے اور نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے, اگر کوئی مسلمان یہ کام کرتا ہے تو گویا یہ بیہودہ کام کر رہا ہے, اس کو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی. کامیابی اسے ملے گی جو یہ بیہودہ کام چھوڑ دے. جس کام کا کوئی دنیاوی فائدہ بھی نہ ہو اور دینی فائدہ بھی نہ ہو, ایسے کام سے مسلمان اپنے تعلق کو توڑ دے. اسی طریقے سے مسخری, بیہودہ گفتگو, کھیل کود, فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا, شہوات پوری کرنے میں ہی لگے رہنا وغیرہ, وہ تمام کام جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا چاہیے, یا وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے بقدر ضرورت حلال مال کمانے کی کوشش کرے. اب یہاں میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں تو فلائٹ میں سفر کرتا ہوں, اللہ کے فضل سے اس کے دین کے صدقے میں آنا جانا لگا رہتا ہے, ٹرین میں, ایئرپورٹ پر, جہاں کہیں میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو موبائل میں گیم ہی کھیلتے رہتے ہیں, اور گھر پر بھی گیم اتنا کھیلتے ہیں کہ گھنٹوں گزار لیتے ہیں. اس قوم کو اللہ کہاں سے کامیابی عطا فرمائے گا؟ قرآن نے منع کیا ہے, اس سے روکا ہے قرآن نے. اس وقت تک ایمان والے کو اللہ کامیابی عطا نہیں فرمائے گا جب تک کہ یہ بیہودہ بات سے نہ رکے. ارے نادان, تجھے قرآن کی ایک آیت پڑھنے کا ٹائم نہیں اور گھنٹوں تو کو گیم کھیلنے کے اندر اپنا وقت گزارتا ہے. یہ وقت کیا تمہارا اپنا ہے؟
अल्लाह की अमानत है, अल्लाह की अमानत है। अल्लाह इन औकात के बारे में कयामत के दिन सवाल पूछेगा। मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें, अल्लाह वालों की पोजीशन ये होती कि वो थोड़ा सा वक्त भी अपना फजूल जाय होने नहीं देते थे। मैं आपको बताऊं, एक बुजुर्ग थे, वो जो खाना खाते थे ना, रोटी चबाते थे, तो रोटी चबाने में जितना वक्त गुजरता था और रोटी से जितनी ताकत मिलती थी, तवज्जो है आप लोगों की, मुझे जवाब दीजिए, मैं समझूं कि मेरी बात आप सुन रहे हैं, तवज्जो है आप लोगों की। वो रोटी खाते थे, रोटी खाने के बाद जितनी ताकत उनको मिलती थी, कैलोरी जितनी मिलती थी, उन्होंने अंदाजा लगाया कि एक रोटी के खाने में मुझे कितनी ताकत मिलती है। जब उन्होंने एक अंदाजा लगा लिया, उसके बाद उन्होंने सोचा कि मुझे रोटी चबाने में कितना वक्त लगता है, फिर चबाने के हवाले से कितना टाइम लगता है उसका एक अंदाजा लगाया। फिर उन्होंने सोचा कि मैं कोई ऐसा मशरूब तैयार कर लूं कि जितनी ताकत की कुव्वत की मुझे जरूरत है वो मैं बस 2 मिनट के अंदर, एक चंद सेकंड के अंदर वो शरबत पी लूं, ऐसा शरबत पी लूं जिससे मुझे उतनी ताकत मिल जाए, और रोटी चबाने में जितना वक्त गुजरता है उतना वक्त मैं अल्लाह की तस्बीह में गुजार दूं। तो फरमाते वो अल्लाह वाले ने उस वक्त को भी बचा लिया और उस वक्त को अल्लाह की तस्बीह के अंदर खर्च किया, तब वो अल्लाह वाले बने और कामयाब बने। और आज हमारी कौम पूरा पूरा 2020 मैच बैठ करके देखते हैं और समझते हैं कि वाह क्या, अरे वो सब प्रोफेशनल है, उनको पैसा मिलता है, तुमको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक तो तुम्हारा जल रहा है, तुम्हें तो कुछ मिलना है नहीं। बचो, लागू चीजों से बचो। जब तक कि तुम फजूल चीजों से नहीं बचोगे उस वक्त तक तुम कामयाब नहीं हो सकते। इसी की तफसीर और मजीद एक जगह पर आई, हर बातिल खेल तमाशे और वो बात या अमल जो जायज न हो उससे बचना जरूरी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ आपके सहाबाए किराम जो आप पर ईमान लाए और आपकी पैरवी की और आपकी तस्दीक की, उनका आलम क्या था मालूम है? अब ये तफसीर तिबरी के अंदर है। उनका आलम क्या था जानते हैं आप? वो अगर किसी बेहुदा काम कहीं हो रहा था या हो रहा है, वहां से गुजर के तो मुंह मोड़ लेते थे, उस तरफ देखते भी नहीं थे, देखते भी नहीं थे, मुंह मोड़ के चले जाते थे कि ये क्या बेहुदा काम हो रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन मोमिनीन की मदह की कि वो बेहुदा बातों से एराज करते हैं, और एराज का मतलब यह है कि न खुद करते हैं, न उस पर राजी होते हैं, न ऐसे लोगों के इख्तिलात, ऐसे लोगों के साथ इख्तिलात करते हैं जो इसका इर्तिकाब करते हैं, यानी ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक भी कायम नहीं रखते जो बेहुदा काम करते हैं। जो बेहुदा कामों में लगे रहते हैं ऐसे से इख्तिलात भी नहीं रखते, नहीं मिलते इन लोगों से, न उसमें पढ़ते हैं न उनके साथ इख्तिलात करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए कुरान कहता है वैदा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, कि जब वो किसी बेहुदा बात के पास से गुजरते तो अपनी इज्जत संभालते हुए गुजर जाते। अब आइए मैं थोड़ा सा यहां इसको और समझा दूं। क्या शादियों के अंदर खुराफात बेहुदा चीज नहीं है? क्या गलत रस्में बेहुदा चीज नहीं है? आप मुझे बताओ। इसके अलावा ये कैरम क्लब खोलना, ये रात भर नाच गाने बाजे तमाशे में मसरूफ रहना, ये जो है ऑनलाइन गेम खेलना, ये पबजी खेलना और इन सारी चीजों के अंदर गिरफ्तार हो जाना, क्या ये बेहुदा चीज नहीं है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह उस कौम को कामयाबी नहीं अता करता जो कौम बेहुदा कामों की मुर्तकिब हो। अल्लाह तो उन कौमों को कामयाबी अता करता है जो अपने एक एक मिनट का इस्तेमाल सही तौर पर कर रहा हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको बयान पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आल के बटन पर क्लिक कर दे।
और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।